गरीब की जन्माष्टमी। बहुत पुरानी बात है। रामपुर गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राहुल के पिता का कई सालों पहले देहांत हो गया था। इसीलिए तब से उसकी माँ उसका ख्याल रख रही थी। उसकी माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। जब राहुल थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी माँ को इतना काम करते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। राहुल की माँ बीमार होने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ती थी। एक दिन ऐसे ही उसकी माँ को बहुत तेज बुखार आया। बुखार होने के बावजूद भी उसकी माँ ने अपना काम नहीं छोड़ा। जब राहुल अपनी माँ के माथे पर हाथ रखकर देखता है कि उन्हें बुखार है तो वह उन्हें कहता है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं आपको दवाई देता हूँ। दवाई खाकर आप आराम कर लेना और ये काम आप बाद में कर लेना। राहुल की माँ राहुल से दवाई तो ले लेती है मगर आराम नहीं करती। वह उल्टा उसे कहती है, बेटा, अगर मैंने ये कपड़े टाइम पर ना दिए तो हो सकता है ग्राहक मुझसे फिर से काम ना कराएं। इसीलिए काम बहुत ज़रूरी है। अगले ही दिन राहुल की माँ का बुखार उतर जाता है। राहुल को अब लगने लगा था कि उसकी माँ की मदद करनी चाहिए। आखिर कब तक ऐसे ही अकेले माँ काम करती रहेंगी? मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। उसकी माँ पूरे दिन काम करती रहती या अपने बेटे की चिंता में लगी रहती। इसीलिए राहुल भी एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। जब उसने अपनी पहली कमाई अपने माँ के हाथ में दी तो उसकी माँ को पता ही नहीं था कि उसका बेटा काम करने लगा है। वह राहुल की पहली कमाई देखकर खुश भी हुई मगर वह उसे समझाती भी है, बेटा, मुझे अच्छा लगा तेरी पहली कमाई देखकर, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं हूं तो कमाने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दूंगा। जो पैसे राहुल कमाता था हर महीने की 1 तारीख को अपनी माँ के हाथ में दे दिया करता था। जब स्कूल के बाद खाली समय में राहुल के दोस्त मस्ती किया करते थे तो वहीं राहुल उस समय में दुकान पर काम करता था। राहुल की जिंदगी अपने दोस्तों से काफ़ी अलग थी। राहुल बहुत ही मेहनती लड़का था। वह रोज़ सुबह स्कूल जाता, उसके बाद काम करने दुकान पर। दुकान से आते ही अपने माँ के साथ घर के कामों में मदद करने लग जाता था और देर रात पढ़ाई भी करता था। राहुल की माँ अपने बेटे को इतनी मेहनत करते देख बहुत खुश थी। वह हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे कृष्ण भगवान, चाहे आप मेरी ज़िंदगी में कितने दुख दे देना मगर मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। वह बहुत ही मेहनती लड़का है, उसे उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर देना। राहुल की माँ कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानती थी। जब भी वह किसी संकट में होती तो कृष्ण भगवान का ही नाम लेती थी। सबसे पहले वह कृष्ण भगवान को भोग लगाती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। वह हर साल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाती थी। राहुल की माँ का एक ही सपना था कि एक बार जन्माष्टमी वृंदावन में जाके मनाए। राहुल को इस बात का पता था, इसीलिए वह अपनी माँ के लिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था जिससे वह अपनी माँ को घुमाने वृंदावन ले जा सके। एक दिन राहुल की माँ काम कर रही थी। अचानक से उनके सिर में दर्द होने लगा। अरे, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सिर दर्द की गोली ले लेती हूँ, शायद इससे आराम मिल जाए। राहुल की माँ सिर दर्द की गोली खा लेती है मगर उसका सिर का दर्द ठीक नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। राहुल भी घर पर नहीं था। उसकी माँ को लगा कि उसे डॉक्टर को दिखाकर आना चाहिए। इसीलिए वह अकेले ही गांव के एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, कई दिनों से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया मगर पता नहीं क्यों अब यह दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर फिर उनकी माँ का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वह उनका ब्लड सैंपल लेता है। मैंने आपकी कुछ दवाइयाँ लिखी हैं। उन्हें घर जाकर तुरंत खाना और कल आकर यहाँ से अपनी रिपोर्ट ले जाना। उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है। बस फिर राहुल की माँ अपने घर आ जाती है। घर आते ही डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खा लेती है और थोड़ा आराम करती है। अगले दिन उसकी माँ डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने जाती है। आपको ब्रेन ट्यूमर है। अब से आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप ज़्यादा काम करोगे
तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह सुनते ही उसकी माँ बहुत चिंता में आ जाती है। अगर राहुल को इस बात का पता चला तो बेचारा मेरे लिए बहुत चिंता करेगा और उसकी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। अगर मैंने ये बात उसको अभी बताई तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। उसकी माँ को अपनी बीमारी की चिंता छोड़कर अपने बेटे की पढ़ाई की फिक्र थी। माँ तो आखिर माँ ही होती है, इसीलिए ये बात वे राहुल को नहीं बताती। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ भी लिखी थी जो कि बहुत महंगी थी, इसीलिए वे दवाइयाँ नहीं खरीदती। कुछ ही दिनों बाद राहुल की माँ को थोड़ी कमजोरी और थकावट होने लगी। जब राहुल अपनी माँ को देखता है तो वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ। आप बहुत थकी थकी और कमजोर नजर आ रही हो। आपको कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ माँ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल काम ज़्यादा ही आ रहा है ना, उसी वजह से शरीर में थोड़ी थकावट है। 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी। राहुल ने वृंदावन जाने के लिए पैसे जोड़ लिए थे। वो वहाँ के लिए ट्रेन की 2 टिकट खरीद लेता है। वह अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। जब शाम को मैं माँ को बताऊंगा कि 2 दिन बाद हम जन्माष्टमी वृंदावन में मनाएंगे, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। उसी दिन राहुल अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी गांव का एक आदमी राहुल के पास दौड़ा दौड़ा आता है। राहुल भैया, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हो गया है। उनका शरीर काम नहीं कर रहा। राहुल अपना काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा गांव के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर अपना ब्रीफ केस उठाकर राहुल के साथ चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही डॉक्टर उनकी माँ को देखते हैं। तुम्हारी माँ तो मेरे पास पहले भी आ चुकी हैं बेटा। उन्हें ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें ज्यादा काम नहीं करना है। और जो मैंने दवाइयाँ लिखी थी, क्या तुमने अपनी माँ को समय समय पर दी हैं? डॉक्टर साहब, मुझे ये बात मेरी माँ ने बताई ही नहीं कि उन्हें कोई बीमारी है। मुझे तो ये बात आपसे पता लगी। मगर डॉक्टर साहब, मेरी माँ सही तो हो जाएंगी ना? तुम्हारी माँ का शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। अब उन्हें दवा नहीं, ऊपर वाले की दुआ ही बचा सकती है। यह सुनकर राहुल पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपनी माँ के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो। उनको पहले की तरह ठीक कर दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। आखिर उनके सिवा मेरी जिंदगी में है ही कौन? एक बाबा वहीं पास से गुजर रहे थे। राहुल को रोता देख वे उसके पास आते हैं। राधे राधे। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा जी, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। पता नहीं मेरी माँ सही भी हो पाएंगी या नहीं। यह सुनते ही बाबा राहुल को एक कमल का फूल देते हैं। तू चिंता मत कर बेटा। ये ले, ये फूल ले। अपनी माँ के माथे पर जाकर रख देना। फिर देखना उनकी बीमारी खुद ब खुद ही सही हो जाएगी। राहुल बाबा से फूल ले लेता है और अपने घर आ जाता है। घर आते ही राहुल वैसा ही करता है जैसे उन बाबा ने उसे कहा था। वह अपनी माँ के माथे पर बाबा का दिया हुआ कमल का फूल रख देता है। तभी वह फूल अपने आप चमकने लग जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी माँ के शरीर से सारी बीमारी खींच रही हो। राहुल यह देखकर बहुत चौंक जाता है। कुछ ही मिनटों में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। यह देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। माँ को ठीक होता देख राहुल बहुत खुश हो जाता है। शुक्र है माँ, आप ठीक हो गए। आपको पता है, एक बाबा ने मुझे कमल का फूल दिया था। उन्हीं की वजह से आप बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे तो लगता है भगवान ही बाबा का रूप लेकर आपकी जान बचाने आए थे। फिर राहुल और राहुल की माँ कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। 2 दिन बाद वह अपनी माँ के साथ ट्रेन में बैठकर वृंदावन पहुंच जाता है। राहुल की माँ वृंदावन में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाती है। वहाँ का माहौल देखकर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनका सपना जो पूरा हुआ था। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाकर वह अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद राहुल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। उसने अपने कॉलेज की प्लेसमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और उसका इंटरव्यू था। वह अपनी माँ से आशीर्वाद लेने उसके पास आता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो
कि आपके बेटे का इंटरव्यू अच्छा जाए और मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। तू देखना, ज़रूर सफल होगा। राहुल फिर अपना इंटरव्यू देने शहर चला जाता है। उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। इंटरव्यू लेने वाले भी उससे काफ़ी प्रभावित हो गए थे। इंटरव्यू लेते ही वह अपने गांव वापस लौट आता है। जो लोग उस कंपनी में सिलेक्ट हुए थे, उसका परिणाम एक हफ्ते बाद लेटर के द्वारा उनके घर आने वाला था। राहुल भी बेसब्री से अपने परिणाम का इंतज़ार कर रहा था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। गांव का पोस्टमैन राहुल के घर आता है, मगर राहुल घर पर नहीं था। मुबारक हो माँ जी, आपके बेटे की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ माँ जी, ये देखो उसका ज्वाइनिंग लेटर आया है। यह सुनकर राहुल की माँ बहुत खुश हो जाती है। जब राहुल घर आता है, राहुल की माँ उसे उसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है। राहुल उस लेटर को पढ़कर खुशी से झूम उठता है। उसे देखकर राहुल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर नाज है, और अगर तेरे पिता भी यहाँ होते तो तुझे देखकर उन्हें बहुत खुशी होती। कुछ दिनों बाद राहुल शहर जाकर कंपनी में जॉब करने लग जाता है। राहुल की पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी, क्योंकि वही गांव में एक ऐसा अकेला था जिसने गांव से शहर जाकर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब की थी। राहुल की सबके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर राहुल की माँ को राहुल पर बहुत गर्व होता था, और कुछ ही दिनों में वह अपनी माँ को भी अपने साथ शहर बुला लेता है। राहुल और राहुल की माँ का जीवन अब बहुत अच्छा हो गया था। अब वह हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, और अब तो राहुल अपनी माँ को वृंदावन जन्माष्टमी मनाने हर साल ले जाया करता था।